प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत करे। और आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूट चुके हैं, निराशा में हैं, गटी में हैं, परेशानी में हैं और काफ़ी लंबे समय से वो प्रार्थना करते आ रहे हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिले। तो सच में हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो हमारी वजह से। क्योंकि जब परमेश्वर ने कह दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम मांगते तो सही हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। हम कहते तो हैं प्रभु हमारी निराशाओं को दूर कर, लेकिन हमारी निराशाएं दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम मांगते ज़रूर हैं लेकिन हम परमेश्वर में पूरे होके कभी भी नहीं मांगते, क्योंकि हम अधूरेपन से मांगते हैं, अधूरे होके मांगते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन को मानोगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे, तो क्योंकि वचन में लिखा मुझ में बना रहे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर, जो कुछ तू मांगेगा मैं तेरे लिए करूँगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम कभी निराशा में नहीं रहते। जब भी जो कुछ भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें उसी समय देते हैं। जिस तरह हम देखते हैं अब्राहम के बारे में बाइबल के बीच में, कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना तो वो 75 साल का था। उसको 25 साल तक इंतज़ार करना पड़ा और जब वो 99 का हुआ तब जाके परमेश्वर ने उसको आशीष किया, ब्लेस किया, उसकी हर एक वो इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया। इसी तरह परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है। आपको भी अब्राहम की तरह आपको क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की ज़रूरत है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की ज़रूरत है। अपने हर एक दुख सुख में परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहने की ज़रूरत है। तो सच में जब हम अपने हर एक दुख सुख में, परेशानियों में भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो वो कभी भी हमें अकेला छोड़ने वाला नहीं है। हम जो कुछ मांगेंगे वही हमें मिलेगा। आज हम बहुत सारे लोग जब मांगते तो हम निराशा में, परेशानियों में, दुखों में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हम इतना उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी टाइम से जाते हैं, कोई संडे हम मिस नहीं करते, फिर भी हमारे घर के बीच में कोई आशीष नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? आप देख कर निराश होते होंगे कि हमारे पड़ोसी के पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने पड़ोसियों की आशीष को देख के मत खुश होएं, क्योंकि वचन में लिखा है जो मुझसे स्नेह करता है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, जिस तरह हम भजन संहिता 91 उसके 14 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसके स्थान को मैं क्या करूंगा? ऊंचा करूंगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, वो आपको ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, वो आपको निराशा में देखना नहीं चाहता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है, वचन जब हम व्यवस्था की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी लिखा कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊंची पदवी पर लेके जाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं ठहराऊंगा। अगर आज आप पूंछ बने हैं तो वो अपनी वजह से है। क्यों? क्योंकि हम पाप में हैं और पाप में रहकर हम परमेश्वर से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें वो सब कुछ नहीं देता। उसको पता है कि जब ये पाप में रहकर मांगेगा तो ये कभी भी मेरी उपस्थिति में चल नहीं पाएगा, ये पाप में सब कुछ उड़ाएगा। जब आप अब्राहम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हुए जो कुछ मांगोगे, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ देगा जो अब्राहम को दिया था, वो सब कुछ देगा जो उसने अय्यूब को दिया था। जिस तरह अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ निराशा में जब वो चला गया और सब कुछ खत्म हुआ, तो परमेश्वर के साथ वफादारी से वो जब चलता रहा, एक बार भी उसने परमेश्वर को कंप्लेन नहीं की। उसके बाद परमेश्वर ने उसको, लिखा है बाइबल में लिखा कि 4 गुना करके, 1000 गुना करके परमेश्वर ने उसको वापस दिया। इसी तरह परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है। आप टूटना नहीं है, अपने आप को तोड़ना नहीं है, अपने आप को परमेश्वर में बनाना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, मुझ में बने रहोगे तो मैं सब कुछ करूँगा। क्योंकि परमेश्वर आपको सब कुछ दे चुका है। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रार्थना करते हैं कि मुझे मिल नहीं रहा, और मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु कह रहा कि मैंने इसके लिए सब कुछ कर दिया हुआ है, मैंने वो सब आशीष इसके घर के दरवाजे पर रखी है, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा कि किस तरह उसको हासिल करना है। आज परमेश्वर वो सब कुछ आपको दे चुके हैं। निराश मत होएं, आप घबराएं मत।
अय्यूब की तरह परमेश्वर आपको भी बहुत ज़्यादा डबल आशीष देना चाहता है। इसी तरह परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहो। अब्राहम की तरह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। वो आपको निराशा में नहीं देखना चाहता। उसने आपकी निराशाओं को ख़त्म करने के लिए ही अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया। आपके डिप्रेशन को, आपकी निराशा को, आपके दुखों को वो आज से कई साल पहले क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करके वो आपकी लाइफ से वो सारे डिप्रेशन को, सारी टेंशन को, सारे बोझ को, सारी निराशाओं को वो ख़त्म कर चुका है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे पास आओ, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें फ्री करूंगा, मैं तुम्हें कर्जे से फ्री करूंगा, मैं तुम्हें दुखों से फ्री करूंगा, मैं तेरी निराशा से तुझे बाहर निकालूंगा। सच में वो परमेश्वर आपकी निराशाओं को बाहर निकालना चाहता है। वो आपको उस गड्ढे में देखना नहीं चाहता। वो आपके पड़ोसियों से भी आपको ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि बाइबल में बताती है कि मैंने तेरे दोस्तों से, मैंने तेरे मित्रों से बढ़ के और उनसे डबल तुझे आशीष दी हुई है। और उसको आप कैसे ले सकते हैं, वो आपके हाथों में है। परमेश्वर ने हमें हर्ष के तेल से हमें अभिषेक किया हुआ है। जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनको परमेश्वर ने अपने हाथों में लेके अभिषेक किया हुआ है। उसने हमारे चेहरे को अपने हाथों की तलियों के बीच में उसने खोद कर बनाया हुआ है, क्योंकि वो हमेशा हमारी निराशाओं को, जब हम आंसू बहा कर प्रार्थना करते हैं, वो हमारे आंसुओं को भी देखता है, हमारी निराशाओं को भी देखता है, हमारे हृदय के दुखों को भी वो देखता है। इसलिए कभी निराश मत होना, कभी परेशान मत होना। मैं क्या, आज जिस वचन को आप सुन रहे हो, ये वचन आपको अब्राहम की तरह, अय्यूब की तरह आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचाई में लेके जाएगा, आपकी हर एक वो निराशा को खत्म करेगा, यदि आप इसको ग्रहण करोगे। इस वचन को हृदय से, दिल से इसको अगर आप मानोगे, इस वचन के अनुसार अगर चलोगे, तो परमेश्वर आपको आपके मित्रों से, आपके पड़ोसियों से भी ऊंचा करेगा। इस वचन को याद रखें। भजन संहिता 91 का उसका 14 वचन आप ज़रूर पढ़ना। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलकर ज़रूर इस वचन को पढ़िए, क्योंकि इसमें लिखा है, जो मुझसे स्नेह करता है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, उनको मैं छुड़ाता हूँ, उनको मैं ऊंचा करता हूँ, उसके स्थान को मैं ऊंचा करता हूँ, उसको हर एक निराशाओं से मैं बाहर निकालता हूँ। परमेश्वर सच में आपकी निराशाओं को, आपके दुखों को वो ज़रूर देख रहा है और आपको बाहर भी निकाल चुका है। बस आप ये करो कि इस वचन, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते रहो। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो निराश हैं, परेशान हैं, आइए अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन के लिए, आप इनके जीवन में कार्य करना। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, मेरे खुदावंद खुदा, तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष, तेरा छुटकारा इनके घर में, इनके परिवार में, इनके जीवन में आए। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता, इनकी लाइफ से सारे प्रभु जी निराशाओं को दूर कर दे, सारी परेशानियां दूर हो जाए यीशु के नाम से। मैं फायर करता अंधकार दी शक्तियों को। आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की शांति आए। तेरा पवित्र आत्मा को मैं रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर से मैं रिलीज करता हूँ, होली गोस्ट फायर से मैं रिलीज करता हूँ। तेरे पवित्र आत्मा की शांति इनके घर में जाए। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर को शांति मिले, इनकी निराशा खत्म हो जाए, इनकी टेंशन खत्म हो जाए, इनकी परेशानियां खत्म हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, आप इनको ऊंचा करने वाले हैं, आप इनकी सारी परेशानियों को दूर करने वाले हैं। इनके बच्चों के, इनके परिवार के, इनके हर एक जन को तेरे ब्लड में मैं कवर करता हूँ। मेरे पिता, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो जाए। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे। मेरे पिता परमेश्वर, इनको सिर से लेके पैर तक छू लीजिए। जितने लोग इस प्रार्थना को, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इनको 1000 गुना आशीष करें, आप इनको बरकत करें। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक को छू लो, चंगा करो, आज़ाद करो, परेशानियों को दूर करो। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु, मैं तेरे पवित्र ब्लड में सब कुछ कवर करता हूँ। मेरे खुदाया, एक एक जन को अपने हाथों में लीजिए, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।